हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत सारे ना लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं जो आना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम कनाडा आना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, यहाँ पे जॉब वगैरह करना चाहते हैं, और फिर परमानेंट रेसिडेंसी, फिर कैनेडियन पासपोर्ट। ये हमारा पाथवे, मतलब ये हमारा प्लान है, और हमने फैमिली के साथ ये डिस्कस किया, दिस एंड दैट, राइट। और सब यही सोच रहे हैं। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत डिमोटिवेट हो गए। इवन पेरेंट्स के भी मैसेजेस आते हैं, सेशंस पे बातचीत हो गई, तो वो लोग यही बता रहे हैं कि हम बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड हैं कि अब कनाडा का तो हमें करना ही है। लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन भी नहीं है कि भाई हाँ यार, कोई कनाडा से कंपैरिजन किया जाए। ऑस्ट्रेलिया का है, बट ऑस्ट्रेलिया की, मैं खुद ऑस्ट्रेलिया पर्सनली होके आ चुका हूँ, तो मैं फील करता हूँ कि यार उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो बहुत ही इम्पोलाइट सी है। मतलब वो इतनी ईजी नहीं है स्टूडेंट्स पे जो आते हैं खास तौर पे। तो कमिंग बैक टू कनाडा, कनाडा की बात करते हैं भाई, कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो ये प्लान करते हैं कि भाई हम कनाडा जाएं। तो कनाडा जाने से पहले जो सबसे पहली चीज जहन में आती है ना, वो आती है फंड्स, पैसा कितना चाहिए। अब थोड़ा सा इस वीडियो में बताता चलो कि भाई कितना पैसा रिक्वायर्ड होता है कनाडा में आपको पढ़ाई करने के लिए। तो उसके बाद इसकी पॉलिसीज के ऊपर बात करेंगे। तो भाई ये थोड़ा सा हम एस्टिमेट रख लेते हैं कि भाई पहले साल की आपको फीस जो है ना, वो 15 से 20 हजार कैनेडियन डॉलर आपकी फीस हो जाती है। और तकरीबन 15 से 20 हजार की आपकी जीआईसी होती है। अब जीआईसी क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है, एक जो है ना, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, जो कि आप कैनेडियन बैंक में पैसा आप जमा करवाते हो, और जब आपका बच्चा यहाँ पे कनाडा आ जाता है, या स्टूडेंट खुद इधर कनाडा आ जाता है, तो वो फिर विड्रॉ कर सकता है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, या माँ बाप ये पूछते हैं, या स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि भाई हमारे को आप एक्चुअल कॉस्ट बताओ कि कनाडा आने की कॉस्ट क्या है, चाहे बैचलर्स हो चाहे मास्टर्स हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पहले साल की यूनिवर्सिटी की फीस, जो कि मैं एस्टिमेट करता हूं यार 15 से 20 हजार कैनेडियन डॉलर पहले साल की यूनिवर्सिटी की फीस है। दूसरी चीज, दूसरा जो खर्चा है वो है जीआईसी, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि कितना है? 20 हजार, 15 से 20 हजार। खाली मॉन्ट्रियल के प्रोविंस में अगर आप अप्लाई करते हो तो तकरीबन 15 हजार है, लेकिन अगर आप बाकी प्रोविंसेस में अप्लाई करते हो तो 20,600 डॉलर है। तो 40 हजार कैनेडियन डॉलर इज योर कॉस्ट, इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ कमिंग टू कैनेडा एज अ स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब आगे इस बात को डीपर लेके जाते हैं, या नॉलेज के हिसाब से बात करते हैं। भाई कनाडा ने जो रिसेंटली पॉलिसीज लेके आया ना, वो ये लेकर आ रहा है कि भाई हमें ना अंडर ग्रेड पे बच्चा नहीं चाहिए। मतलब इन अ सेंस वो ये कह रहा है कि भाई अगर अंडर ग्रेड पे बच्चा आएगा तो वो स्पाउस वीजा नहीं अप्लाई कर सकता, मतलब किसी को, अपने पार्टनर को नहीं बुला सकता, हस्बैंड वाइफ को नहीं बुला सकता अगर वो मैरिड अंडर ग्रेजुएट। और अंडर ग्रेजुएट कनाडा के अंदर 4 साल का होता है, 3 साल की भी प्रोग्राम्स होते हैं, 2 साल का अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होता है। बट कनाडा की जो अभी रिसेंटली 2024 से इंप्लीमेंटेशन हो रही है पॉलिसीज, बट ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, 2 साल के लिए खाली, 2024 और 2025 के लिए। कि भाई स्टूडेंट जो अंडर ग्रेड पे आएगा वो क्या होगा, वो स्पाउस को नहीं बुला सकता। ठीक है। उसके बाद इनकी यही अंडर जो यूनिवर्सिटीज के हवाले से पॉलिसीज थी, वो ये पॉलिसीज थी कि भाई बहुत सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं, देखो ऑस्ट्रेलिया में भी और कनाडा में भी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके जो मेन कैंपस होते हैं वो दूर दराज इलाकों में होते हैं, जहां पे अकोमोडेशन भी होती है, उनका पार्किंग भी होती है, उनके लैब्स होते हैं, सारी चीज होती है, वो शहर से बहुत दूर होते हैं। ठीक है। लेकिन मसला क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां नहीं जाना चाहते, या आप अब होता है ना भाई, हमारे अपने होम कंट्री में भी इवनिंग क्लासेस होती हैं, या मास्टर्स की क्लासेस होती हैं, वो मेन कैंपस में होती है, अपना सिटी कैंपस में होती हैं, या डाउनटाउन कैंपस में होती हैं। और जो मेन कैंपस होता है वो किसी जंगल में बहुत दूर होता है, बहुत दूर इलाकों में होता है, तो वहां पे इतनी चहल पहल होती नहीं है। तो स्टूडेंट, तो यूनिवर्सिटीज ने कनाडा की क्या किया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर ली थी। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि एक शहर में कॉलेज खोलेंगे, एक बिल्डिंग में कॉलेज खोलेंगे, और या एक होटल में कॉलेज खोलेंगे, इस तरह करके कॉलेज खोलेंगे। और उधर बच्चा एनरोल होगा, वो वहां पे आके 1 साल का डिप्लोमा करेगा, 2 साल का डिप्लोमा करेगा, और जब वो 1 साल या 6 महीने वो पढ़ लेगा, उसके बाद वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा मेन कैंपस के अंदर। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी ना, मतलब मेन यूनिवर्सिटीज को दूर थी इलाकों में, तो ये चीज खत्म कर दी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खत्म कर दी। ये दूसरी पॉलिसी का चेंज था। अब तीसरी पॉलिसी का चेंज क्या था? तीसरी पॉलिसी का चेंज ये था कि भाई हम जो स्पाउस वीजा देंगे ना, वो खाली मास्टर्स और पीएचडी वालों को देंगे। तो जो अंडर ग्रेड वाले थे वो तो थे ही नहीं, अब मास्टर्स वालों के लिए अब आ गए। अब हम आगे बात करते हैं भाई, और क्या चीज है। इवन वर्क परमिट पे भी जो है वो इम्प्लीकेशंस आ रही हैं कि भाई वर्क परमिट को बढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा। फॉर नाउ अभी तो कोई ऐसा चेंज नहीं आया, बट चेंज ये आ गया कि भाई जो बेसिक इनकी पॉलिसी है वो ये है कि भाई अगर आपने 1 साल का प्रोग्राम किया तो आपको 1 साल का जो है वो वर्क परमिट मिलता है, और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। और अगर आपने 2 साल का प्रोग्राम किया तो आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। लेकिन वेयर इज कनाडा हेडिंग? अगर कनाडा की मैं बात करूं कि यार उसके प्लान्स क्या हैं, तो एक ये बात सोचने समझने की कोशिश करें कि कनाडा जो है ना, वो स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। लेकिन वो ये चाहता है कि एक अच्छा क्रीम स्टूडेंट है। अब क्रीम स्टूडेंट कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल
जो भाई देखो ये पॉलिसीज ना ऐसी नहीं आ जाती, इनके प्लान्स होते हैं। 2-3 चीजें जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी कैलकुलेशंस है, मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। जो सबसे पहली कैलकुलेशन है वो ये कि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है। अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैचेस होने वाले हैं वैंकूवर में भी और टोरंटो में भी। और अगर आप अभी गौर करें तो पॉलिसीज जो है वो ये भी आई है कि प्रोविंशियल कोटा भी लगेगा। प्रोविंशियल कोटा क्या होता है? अच्छा, ये भी पॉलिसीज मैंने मिस आउट कर दी, सॉरी, ये चौथी पांचवी पॉलिसीज है। प्रोविंशियल कोटा ये होता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से कनाडा के जितने प्रोविंसेस है ना, उनमें मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2024 में 6 लाख स्टूडेंट्स को वीजा इशू करेंगे। उसमें से 3,64,000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को देंगे। मैं एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ, सही है। 6 लाख हम लोग जो है वो टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे 2024 में, जिसमें से टोटल 3,64,000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि ये भी जो 6 लाख स्टूडेंट या 3,60,000 स्टूडेंट्स हैं या 64,000 स्टूडेंट्स हैं, इनको हम प्रोविंस वाइज डिवाइड कर देंगे। प्रोविंस वाइज कैसे? फॉर एग्जांपल ऑन्टेरियो की सबसे ज्यादा, अगर फॉर एग्जांपल 6 लाख देने और 20% आबादी ऑन्टेरियो की है, तो 20% ऑन्टेरियो के स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट वीजा ग्रांट होंगे। 10% ब्रिटिश कोलंबिया को होंगे, 5% किसी और प्रोविंस को होंगे, 3% किसी और प्रोविंस को पड़ेंगे, एज पर द पॉपुलेशन, प्रोविंस की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये भी एक नई पॉलिसी है, राइट। तो ये मल्टीपल पॉलिसीज हैं जो अनाउंस हुई हैं 2024, ये जनवरी के महीने में अनाउंस हुई हैं सारी, और कुछ दिसंबर के लास्ट में, अभी 2023 के अंदर भी एंड में भी हुई थी। तो ये सारी जो है वो नई पॉलिसीज हैं, और ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो वे अहेड फ्यूचर। अच्छा, फिर इलेक्शंस भी होने वाले हैं कनाडा के अंदर भी, जो है वो ऑब्वियसली गर्मा गर्मी चल रही है, जैसे पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होने वाले हैं और कनाडा में भी इसी चल रहा है, ठीक है। तो आगे का क्या प्लान है और आगे क्या करना चाह रहे हैं वो हम लोग अब ये देख रहे हैं कि क्या होगा। कि ये होगा भाई कि गोइंग फॉरवर्ड मास्टर्स या पीएचडी स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगी। पहली चीज, अगर आप अपना कनाडा स्टडी प्लान कर रहे हो तो पहले तो कॉज बता दी, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज याद रखें कि अगर आप अपना कनाडा का स्टूडेंट वीजा प्लान कर रहे हो तो आप ये बात ध्यान में रखो कि टोरंटो और वैंकूवर, मतलब ब्रिटिश कोलंबिया और ऑन्टारियो को छोड़ दो। अभी मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, उसने मुझे यही बोला कि जी भाई मेरे जो है रिश्तेदार ऑन्टारियो में, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार ऑन्टारियो में, टोरंटो में है, वैंकूवर में। वो कहते हैं भाई टोरंटो आ जाओ, वैंकूवर आ जाओ, लेकिन मसले समझने की कोशिश ये करो कि द प्रॉब्लम इज कि यार प्रॉब्लम ये कि स्टूडेंट जो है ना वो सारे टोरंटो में भर गए और वैंकूवर में भर गए, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि इन लोगों ने क्या किया, ये कैप लगा दिया स्टूडेंट को कि मैं इससे ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं देंगे, क्योंकि अभी ये 2 साल में ना बहुत स्टूडेंट बुलाया लोगों ने कोविड के बाद, क्योंकि इकोनॉमी को रिकवर करना था। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पैसा लेकर आते तो बहुत ज्यादा पैसा आया इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी रिकवर करी, लेकिन अब स्टूडेंट भर गया तो हाउसिंग क्राइसिस भी चल रहे हैं, जॉब्स के भी इश्यूज चल रहे हैं। वो एक अलग टॉपिक है भाई, जॉब्स को आप कैसे क्रैक कर सकते हो, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये सारे रीजंस हैं जो आप प्लान अगर कर रहे हो तो सोच समझ के करो कि पहले तो यार टोरंटो और वैंकूवर का पीछा छोड़ दो, बाकी प्रोविंस में चले जाओ। अभी मैं वही चेक कर रहा था कि एक बच्ची का कि भाई कौन कौन सी स्टूडेंट्स में एलिजिबिलिटी उसकी बनती है, तो उसकी एल्बर्टा के अंदर मैंने उसको बताया कि भाई ये तुम कोशिश करो कॉलेजेस, सर्दर्न एल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, नेट हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज हो गई, तो एल्बर्टा को टारगेट करो, वो ज्यादा अच्छा है। उनके वजह से पीएनपी ऑप्शंस भी हैं, पीआर वगैरह की भी ऑप्शंस ईजी हैं, ये सारी चीजें। तो ये चीजें भी होती हैं और इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप लोग ये भाई प्लान कर लो कि प्रोविंस अच्छा सिलेक्ट करो, यूनिवर्सिटी अच्छी सिलेक्ट करो। अंडर ग्रेड अगर आपको करना ही है ना तो आप अपनी किसी और कंट्री से कर लो, जैसे यूके में कुछ स्टूडेंट्स को यूके के लिए भी हेल्प कर रहा हूँ फॉर द टाइम भी। आप ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर लो, बाकी जगहों पे ट्राई कर लो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कनाडा का प्लान करो कम फॉर मास्टर्स। बट अगर आप अंडर ग्रेड पे भी आते हो तो कोई मसला नहीं है, मतलब अगर 6 लाख में से 3,60,000 तो अंडर ग्रेड का ही वीजा लगेंगे, राइट। तो इस 2024 की बात हो रही है। अब अगर आपके पास फंड्स है ना, पहले साल यूनिवर्सिटी फीस और 20,000 जीआईसी, आई थिंक यू शुड गो फॉर कनाडा। लेकिन रीजन अगेन वही, आपको प्लान करके आना है, सोच समझ के आना है, ये सारी चीजें आपको जहन में रखनी है। आने वाली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। ये जो वीडियो थी उसका हम लोग जो टाइटल रखेंगे वो ये रखेंगे कि सोच समझ के भाई कनाडा आना है, ये चीज ध्यान में रखनी है। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।